बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आज आप क्या सीख रहे हैं? जाते मौसम की एक चीज़ है जो कि सिखा रही हूँ आप सभी लोगों को। आप सभी लोग सीखने वाले हैं शेफ़ राहत स्पेशल कीनू का मामलेट। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बना लें, रख लें, रमज़ान में सहरी में बहुत काम आएगा, वैसे भी काम आएगा। मैं इससे चीज़ें बनानी आपको सिखाऊंगी। तो सिंपल, बहुत ही सिंपल है क्योंकि ये मेरे स्टाइल में है। तो आप इसको बनाना सीख लीजिए और सारी टिप्स जो आती हैं वो सारी लिख लीजिएगा ताकि आपका मामलेट बहुत ही अच्छा बने। आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें भी दे सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ काम शुरू करते हैं। यहाँ मेरे पास रेसिपी में आपको मिलेगा 2 प्याली कीनू का जूस। ये जूस निकाल लीजिए, जूस के छिलके यहाँ रखे हुए हैं और इसमें मैंने थोड़े से कीनू काट के डाले, वो यहाँ रखे हुए, मैं अभी आपको इसके बारे में बता दूंगी। तो जूस डालेंगे हम इसमें। अच्छा जी, चीनी चली जाएगी 2 प्याली। अगर कीनू का जूस ले रहे हैं तो 2 प्याली ही आप इसमें चीनी शामिल करेंगे। ओहो, ये तो सारी जम गई। अच्छा, कीनू ले लेंगे आप। कितने कीनू का आपने जूस निकाला है जो 2 प्याली बना है, क्योंकि हर एक के पास कीनू का साइज़ मुख्तलिफ होगा, तो कीनू की नाप के मुताबिक मैं आपको कह रही हूँ। तो जितने कीनू आपने जूस निकाला है उसके आधे कीनू का छिलका जो है, छिलके आपने फेंकने नहीं है, मामलेट में छिलके बहुत ही कारआमद होते हैं, तो वो छिलके आपने ले लेने हैं। वो मैं भी आपको सिखा देती हूँ कि उसको क्या करना है। पहले तो मैं ये काम कर लूँ। अच्छा जी, ये आसान काम नहीं होता, पता नहीं कितने मिनट मुझे मिलेंगे इसको बनाने के लिए। तो देखें, अच्छा क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास ये कीनू है जिनको कि छीला गया है। ये तकरीबन 2 कीनू है दरमियाने साइज़ के। जूस के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बात बताई है कि जूस के लिए आप हमेशा छोटे कीनू लिया करें। छोटे कीनू में जूस काफ़ी ज़्यादा निकलता है बड़े के मुकाबले में। तो आपने 2 कीनू ले लेने हैं और 2 कीनू की फांकें अलग कर लीजिए और उनके ऊपर जितने भी वाइट थ्रेड्स होते हैं वो सारे थ्रेड वाइट पार्ट निकाल दीजिए, बीज निकाल दीजिए और इसके 2-2, 3-3 टुकड़े कर। तो ये यहाँ पर इस तरह हुए, ठीक है। वो मैंने जूस में डाले हुए थे, थोड़े से रोक लिए आप लोगों को दिखाने के लिए। ये भी आ गए इसके अंदर। अब इसको हम पकने देते हैं। साथ ही मैं इसमें छिलके भी शामिल कर दूंगी, जो छिलका मैं आपको अभी इसका बनाना सिखा रही हूँ। बेइंतहा आसान मेथड सिखा रही हूँ कि आप लोग सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे जब ये मामलेट बनाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर ये छिलके हैं। छिलके आपकी अपनी पसंद पर है, वैसे मैं बिल्कुल सही रेशो आपको बता रही हूँ कि जितने आपने कीनू का जूस निकाला है, ये हमने जूस निकाला हुआ है, इस तरह से उनको आधा आधा कर लिया और इसके अंदर जो रह जाता है ना, इसका पल्प जो रह जाता है, पल्प तो एक्चुअली नहीं होता है, तो वो रह जाता है। उसको मैंने क्या किया, उसमें भी थोड़ा सा जूस होता है पूरी तरह से, क्योंकि मैनुअली जूस निकाल रहे हैं तो उसमें जूस बाकी होगा, जो भी पल्प उसमें छिलके के अंदर बाकी है। तो आप क्या करें, उसको स्पून से लेके आपने, अभी इसमें लगा हुआ तो नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर पल्प लगा हुआ है तो आपने चमचे से ऐसे खुरच के उसको निकाल देना है और निकाल के फिर आप क्या करेंगे, वो जो पल्प है उसको आपने मलमल के कपड़े में डाला, उसको निचोड़ा। आप यकीन जाने इतना सारा जूस निकलेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो वो जूस उसमें शामिल कर दीजिए, जो क्वांटिटी मैंने लिखी है आपको उतनी क्वांटिटी बना लीजिए। अच्छा, उसके बाद इसमें छिलकों को ऐड किया जाएगा। छिलके का तरीका मैं आपको सिखाती हूँ। ये देखें जी, ये हमारे पास, अच्छा लेमन जूस भी अभी जाएगा। ये छिलका है, ये वो वाले कीनू हैं जिनसे कि मैंने फांकें अलग की थी, उसका छिलका ले लिया। इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, दोनों में से कोई से भी आप ले लीजिए। जो सही रेशो है वो तो ये है कि अगर सपोज़ आपके 8 या 10 कीनू का जूस निकला है तो उसमें से 5 या 6 कीनू ले लीजिए और उसका छिलका ले लीजिए और उसके वाइट पार्ट को अलग कर दीजिए। ये देखिए, ये करना ज़रूरी है। आप लोग जो शिकायत करते हैं ना, आपका मामलेट जो है कड़वा हो गया,
वो इसलिए होता है कि उसमें यकीनन वाइट पार्ट आता है। अगर वाइट पार्ट नहीं आएगा आपका मामलेट कभी भी बिटर नहीं होगा। एक तो होता है ना हल्का सा बिटर जो कि निहायत ही खुशगवार होता है, एक बिटर वो होता है जो नागवार होता है, तो वो नागवार बिटर हो जाता है। देखें कितना साफ़ सुथरा कर दिया मैंने। इसी तरह से आप नाइफ़ से इसको, छोटी नाइफ़ लीजिएगा, बड़ी नहीं। चलिए देखिए ये साफ़ हुआ। इसके बाद किस तरह हम इसको कट करेंगे ये आपको बताऊंगी, बल्कि सिखाऊंगी आप सभी को इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा, जब से लेके अब तक मैं इसको हिला रही हूँ कि ये चीनी इसमें अच्छी से डिज़ोल्व हो जाए, क्योंकि चीनी ज़रा सा देर लगाती है। अच्छा, जो भी इसका आएगा पूरी कोशिश करेंगे कि जितना भी हटा सकें, क्योंकि जो इसमें मैंने कीनू के जो पीसेस डाले हुए हैं वो फ्लोट कर रहे हैं ऊपर, तो वो फ्लोट करेंगे तो फिर इसका निकालना ज़रा मुश्किल होगा, लेकिन पूरी कोशिश करें कि निकालें, क्योंकि ये इम्प्योरिटीज़ हैं, शुगर की इम्प्योरिटीज़ हैं सबसे बढ़कर, तो उसकी वजह से ये झाग बनते हैं। देखें जितना हो सकेगा निकालूंगी, बाकी छोड़ दूंगी मैं, क्योंकि हम इसमें कीनू को ज़ाया नहीं कर सकते। अच्छा, छिलके का मैं आपको बता रही थी, बिल्कुल ख्याल रखिएगा कि उसमें वाइट पार्ट ना आए। वाइट पार्ट आएगा वो आपकी अपनी गलती है फिर, क्योंकि आपने ध्यान से उसको सही से पील नहीं किया। इसको छोड़ती हूँ मैं यहाँ पे, फिर से बता देती हूँ। ये देखें जी कितना अच्छा मैंने निकाला है, बिल्कुल ऑरेंज है ये। हाँ ठीक है, फिर से देखेंगे मैं कैसे निकालूँ। इसके लिए छोटी नाइफ़ का इस्तेमाल करेंगे आप लोग, बड़ी नाइफ़ से आपको मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है या बड़ी नाइफ़ से आपको काम करने की आदत नहीं तो उससे ना निकालिएगा। मेहनत का काम है, लेकिन चीज़ बेहतरीन तैयार होती है। और सबसे बढ़कर एक है, आपको बाज़ार का लेने की तो ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं होगी। देखें जी, वन गो में गया है सारा। अगर वाइट पार्ट लगा भी रह जाए तो उसको निकाल दें। नाइफ़ अच्छी शार्प होनी चाहिए आपकी। उधर भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो उबल सकता है। अच्छा, मैंने छिलके रोक के रखे, डाले नहीं, कि आप लोगों के सामने मैं ये सारे छिलके डालूंगी। अगर आपने बिल्कुल इस तरह साफ़ कर लिया है तो आप छिलके डायरेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन इसको मैंने आप लोगों को बताने के लिए इसको ब्लांच कर लिया है। 3 बार करेंगे। पानी में आपने पहली दफ़ा छिलकों को डाला, उबाल आ जाए अच्छी तरह से, छिलकों को छान लीजिए और इसके ऊपर थोड़ा सा सादा पानी बहा दीजिए, फिर रखें और फिर इसको, ये देखें जी, ठीक है, इस तरह लंबाई में काट लेना है। ये मैं ऐसे डाल दूँ बिना ब्लांच किए हुए, बकिया ब्लांच किए हुए हैं। यही प्रोसीजर आपने करना है 3 बार। जब 3 बार हो जाएगा तो फिर आपके मामलेट में बिल्कुल भी कोई कड़वाहट नहीं होगी। कड़वाहट हल्की सी भाई मैं कहती हूँ होनी चाहिए, कि आपको पता चले कि आपने सिट्रस का या किसी भी जिसका हम मामलेट बनाते हैं, जैसे इन फलों का, वैसे तो कई चीज़ों का मामलेट बन जाता है, लेकिन सिट्रस का जो हम बनाते हैं, जिसमें कीनू, माल्टा, मौसम्बी और ग्रेप फ्रूट है, लेमन है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसका जब बनाते हैं तो छिलके के साथ इसका जैम भी मैंने सिखाया आपको, और मैंने अलहदा से भी छिलकों को पका के वो भी मैंने सिखाया आपको, कि अगर आप उस तरह से बनाना चाहें, आप इसका जैम बना लें, आप इसका मामलेट बनाना चाहते हैं, छिलके अलहदा से कैंडिड करें आप, यानी कि उसको शीरे में पकाएं, और उसके बाद फिर मामलेट खाना चाहते हैं तो उस ऑरेंज जैम में आप उन छिलकों को मिक्स कर दीजिए और ज़रा सा पका लीजिए। बस ये आपका ऑरेंज मामलेट तैयार हो गया। और अगर आप छिलके नहीं चाहते तो फिर ना उसमें छिलके डालें, यही प्रोसीजर रखें और इसको जैम की तरह से बना लीजिए। ठीक है जी, तो इसको पकने देते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब भी जैम, जेली जब भी बनाते हैं, उसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जाता कि आपने पकाने रखा और आप दूसरे कामों में लग गए, तो ये नहीं होगा। इसके लिए तो आपको पूरा टाइम देना होगा, जब तक कि ये तैयार हो, लास्ट स्टेज तक आपने खड़े रहना है। अगर आप खड़े नहीं रहेंगे, अच्छा ये लग भी सकता है नीचे, क्योंकि जब इसके पीसेस जो हैं, जो मैंने इसमें फांके डाली हैं, देखिए उबल रहा है ना, मैंने इसको कम कर दिया है, तो वो पकने के बाद
भारी होकर नीचे चली जाएंगी तो वो लग सकती हैं। अभी तो बहुत लाइट है क्योंकि अभी इन्होंने शीरा नहीं पिया है। जब ये शीरा पी लेंगी तो फिर ये जो कीनू है ये नीचे चला जाएगा। तो आपको इसीलिए चलाना है बार बार कि ये नीचे लग ना जाए। बहुत अच्छी चीज़ बता रही हूँ, पूरे साल के लिए बड़े आराम से रहता है। जितने भी मैंने आपको जैम सिखाए हैं, ऑमलेट सिखाए हैं, वो पूरे साल रहते हैं और उनसे आप बाज़ार से लेने की बजाय बस आपको बॉटल अपने पास, गिलास जार, ये बात याद रखिएगा। चलिए जी, आ गई है ब्रेक। इसके बाद क्या होगा बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, ऑमलेट तो हमारा बनने के लिए अभी रास्ते में है, काफ़ी टाइम है इसको। इसमें डाल दूंगी मैं लेमन जूस। लेमन जूस डाल दीजिएगा तकरीबन 2 खाने के चमचे और ये पकेगा। अभी देख रहे हैं आप कितना पतला सा है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, उसको थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा जी, यहाँ पर आपको मैं सिखा रही हूँ यहाँ पे मस्का बन, मस्का जेली बन, मस्का अंडा बन। क्या करेंगे यहाँ पर आप, ये देखिए मैंने ऑमलेट डाला हुआ है, बटर लगाया, खूब अच्छा बटर लगाएंगे, ऑमलेट बनाएंगे, उस पर कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे। ओए होए, कहेंगे वाह राहत, अरे है क्या बना रही हो, मिर्चें डाल दी तुमने जैम के साथ। कभी बना के देखें, आप लोगों को मैं आपके टेस्ट डेवलप कर रही हूँ ऐसी चीज़ें खिला के कि आपको पता चले कि बेहतरीन चीज़ें, अच्छी चीज़ें क्या होती हैं। आप वही लगा बंदा सारी ज़िंदगी खाते रहें, खाली जैम लगाया खा लिया। आप लोग इसके मक्खन भी नहीं लगाते, मक्खन नहीं लगाएंगे मज़ा नहीं आएगा। ठीक है जी, ये बना के देखिएगा, आपको लुत्फ़ आ जाएगा। ये सारी चीज़ें असल में बननी थी लास्ट वीक, लेकिन बस अब क्या करें, हमारे मुल्क के हालात न्यूज़ चलती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसकी वजह से ये सारा काम ना हो सका। अदरवाइज़ ये सब आप लास्ट वीक सीखते। अच्छा जी, चाय मैंने दी इसके साथ मलाई मार के, इसमें मैंने डाली है मलाई, पता नहीं अब वो नीचे ना चली गई हो। ये मैं सर्व कर रही हूँ चाय के साथ। चलें जी, बन जो है हमारा बहुत ही अच्छा है, मोटा ताज़ा। ये अंडे के साथ है, अंडा जैम मक्खन, ठीक है। और दूसरे जो हैं वो जैम और मक्खन है। मैं खाली जैम ना खाती हूँ ना खिलाती हूँ भाई, साफ बात है। जब तक उस पर ढेरों ढेर मक्खन ना हो, आहा हा, अंदर से देखें, आह मज़ेदार, लाजवाब। ये देखें, जब ये आप खाएंगे ना, कभी अंडा मक्खन और जैम मिला के खाइए और उसमें कुटी लाल मिर्च, ओए होए फिनिश। ये जिन लोगों के टेस्ट बड्स हैं वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही शानदार है। आप सब ये बनाइए। ये मेरा ऑमलेट है, तो ये भी अभी गर्म हो रहा है, इतना सेटल नहीं हुआ है, तो ज़ाहिर है सुबह का वक्त है तो बहुत ही ज़्यादा मसरूफियत होती है। तो ये ऑमलेट हो गया है हमारा तैयार। मैं इसको आपको ऐसे दिखा देती हूँ, तो आपको उसकी कंसिस्टेंसी पता चलेगी, लेकिन अभी गर्म है, ठीक है। इसके साथ चाय, जब आप इसको शहरी में आप खाएंगे तो आप कहेंगे वाह वाह राहत, हर बाइट पे आप कहेंगे वाह राहत वाह। ये देखें जी, ठीक है। तो ज़रा सा जब ठंडा हो जाएगा तो फिर इसकी तो बेहतरीन कंसिस्टेंसी बन जाएगी। और ये बन, ओहो, ये जो मैंने आपको अंडा जैम और मक्खन लगाया है, ओहो, कीनू का ऑमलेट बना के आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही प्यारी खुशबू है इसकी और बहुत ही अच्छा टेस्ट है। और मेरे हिसाब से इसको बिटर होना चाहिए था, ये बिटर नहीं है, ये आप लोगों के हिसाब से है। तो मैंने आपको सिखाया, जाहिर है आपके हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से ऑमलेट को स्लाइटली बिटर होना चाहिए, तो तब आता है ऑमलेट खाने का मज़ा। आप इसी तरह से माल्टे का बना सकते हैं, कीनू का। तो बस कीनू जाने को है, तो मेरा ख्याल है बना लीजिए। इस ऑमलेट को मैं बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करूँगी, तो आप ही बना के रख लीजिए। आपको बड़ी खुशी होगी इसके साथ, जब आप चीज़ें सीखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये बना के रख लीजिए, इसकी रेसिपी को संभाल के रख लीजिए। जो चीज़ भी मैंने आपको इसमें सिखाई है वो लाजवाब है, बेहतरीन है। और ये आप स्टोर करेंगे शीशे के जार में, और उसका ढक्कन भी मेटल का होना चाहिए, जो कि बॉटल के ऊपर लगा होता है। वो इस वजह से कि अगर आपने प्लास्टिक का लगाया तो आपका ऑमलेट ख़राब हो सकता है। शीशे का जार हो और उस पर मेटल का ढकना हो और अच्छा टाइट बंद किया गया हो, यकीन जाने पूरे साल बड़े आराम के साथ
आप इस मामलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एनी रेफ्रिजरेशन। लेकिन जब खोल लेंगे फिर आप इसको फ्रिज में रखेंगे, बिना खोले हुए आप इसको किचन के कैबिनेट में ज़रा ऐसी जगह रखें जो डार्क हो और जहाँ गर्माई ज़्यादा ना हो, तो चीज़ें बहुत ही अच्छी हो जाती हैं। आप उसको देर तक, काफ़ी अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन पहले थोड़ा बनाइएगा। जो लोग अगर पहली बार बना रहे हैं और जो बनाते रहे हैं तो उनको ऑब्वियसली एक्सपीरियंस होगा, तो वो ज़्यादा बना सकते हैं। पहले आप थोड़ा सा बैच बनाइए अपना, और उसके बाद फिर आप ज़्यादा बना लीजिए, इसको स्टोर कर लीजिए और अपने कैबिनेट्स में रखिए, और साल भर तक राहत स्टाइल कीनू का मामलेट जो है उसको एंजॉय करेंगे। और इसको मस्का बन के साथ तो वो मैं क्या बताऊँ आपका। चलें जी, आ गया है छुट्टी दा टाइम। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।